सुना? हाँ सागिर, तो ऑफ कोर्स ऐसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट इधर मिलेगा, तो दोनों ही पॉइंट्स करेक्ट ट्रायंगल दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट सही ट्रायंगल दे रहे हैं। ओके फाइन, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। उसके बाद जल्दी से स्ट्रेट लाइंस भी पढ़ना है और एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। फाइन, so next question was question number 55. I'll be very quick with the calculations वाला part because I know कि foundation में तो मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ। Okay fine, so if two opposite vertices of a square are 5,4, भाई 5,4, two opposite vertices of a square are given and other vertex is 1, -6। ठीक है, तो बना दो भाई एक स्क्वायर, पर यहां पर अगर एनसीईआरटी के मेथड से सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो आई विल से दैट लेट देयर बी अ पॉइंट x, y व्हिच इज लाइंग और व्हिच इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, और उस x और y की दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो जो दोनों वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों तरफ में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे भाई। अच्छा भाई, सो आप क्या बोलते हो कि सर इसको एबीसी ले लिया जाए, एंड देन यू विल से कि बिल्कुल सेम चीज, विल से दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी हाँ AB स्क्वायर प्लस BC ही होगा ना, हाँ यहाँ पर तो BC ही है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, और कोई इक्वेशन मिल रहा है क्या? और कोई ऐसा इक्वेशन है जो मिल रहा है क्या यहाँ पर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से तो एक ही इक्वेशन मिल रहा है, दूसरा इक्वेशन। सो ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन ना? AB square is equal to BC square. AB square is equals to BC square. okay fine, so दूसरा इक्वेशन इज लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब आप AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर सॉल्व करोगे तो वहां से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस, यहां से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला या पहला वाला फॉर्मूला है व्हिच इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, इससे आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x और y के स्क्वायर्स मिलेंगे। तो विल सब्स्टिट्यूट द लीनियर इक्वेशन इन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पर ये चीज हम करेंगे अगर दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड्स। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, बिकॉज when I'm making a square, this point B and let this point be D, this point B and at this point B and D right angle triangles are being made। ठीक है, right angle triangles बन गए भाई, मतलब you have been given the vertices of a hypotenuse का hypotenuse के vertex पता है, you're supposed to get the vertex containing the right angle। तो you have two values, you have two vertices। फिर से एक बार बोल दो भाई, vertex is 5,4 and पर जाना पड़ेगा 5,4 and 1, -6। ओके 5,4 and 1, -9 है, मेरे में 1, -6 दिया। ठीक है, चलो 1, -9 ले लेते हैं। लक्ष्मी चीट फंड से बुक लेके आया हूं, 1, -9। ठीक है, ओके अब अरे भैया ये 9 लिखा है, अब -6 ही है। तुम लक्ष्मी चीट फंड से बुक लेके आए हो, मैं नहीं। फिर ओके, सो सॉरी -6 लिख बोला ना उसने, तो -6 लिख लेता हूं भाई। ठीक है, सो -6। ठीक है भाई, 5,4 and 1, -6। Now we know that for finding that vertex हमें क्या करना है भाई, वर्टेक्स मिल जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सेम फॉर्मूला x1 + x2 और y1 - y2, फिर y1 + y2 और x1 - x2। अब बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सिंपली प्लस माइनस माइनस प्लस दे देंगे। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा x1 + x2 makes 6 प्लस एंड माइनस y1 - y2, so this makes 10 divided by 2। okay, and y1 + y2 minus of 2 minus or plus x1 - x2 makes 4 divided by 2। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो भाई,
डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन हमें मिल जाएगा 6 + 10/2 दैट इज 8, कॉमा जब इसका प्लस ले रहे हैं तो इसका नेगेटिव ले लो, सो -6/2 मेक्स -3. ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6 - 10/2, 6 - 10/2 मेक्स -2. अच्छा, तो इसका प्लस ले लो, 4 -2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2/2 दैट इज 1. ठीक है, चमक गया भाई, मास समझ में आ गया. आंसर मैच कर लो भाई, आंसर मैच कर लो जो बुक में दिया है, मतलब जिसकी बुक में -9 दिया उसमें ऑफ कोर्स आंसर कुछ और आ रहा होगा. ठीक है, सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. समझ में आ गया अच्छे से, पढ़ जाए आगे भाई. चलो ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ONGC. फाइन. सो जो ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, मीडियंस होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो कुछ कुछ पॉइंट दिखाते हैं, वो कुछ कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो यू नो दैट दिस बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर बैक इन 1999 to 2004. अटल बिहारी वाज द प्राइम मिनिस्टर. ओके फाइन. ठीक है, so actually altitudes are orthocenter is point of intersection of altitudes. Orthocenter, या मैं पहले वही लिख देता हूं because it will be easier for me also to remember. मैं ऐसे याद रखता हूं. So ऐसा है, only Indian can guess Atal Bihari was the prime minister. ठीक है, only Indian can guess that Atal Bihari was the prime minister. Okay, so orthocenter is point of intersection of altitudes, incenter is point of intersection of bisectors, means angle bisectors, circumcenter is point of intersection of perpendicular bisectors, and centroid is point of intersection of medians. ठीक है, तो एक बार ये सारी चीजें लिख लेते हैं. ठीक है, अब वो मुझे नहीं बताना कि ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं. एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी साइड पर तो ऑल्टीट्यूड बनता है. ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं. ठीक है, जस्ट ऑर्थोसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. ओके, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. So B is the key point. Atal Bihari ka B is the key point. Circumcenter is point of intersection of perpendicular bisectors. Circumcenter. So that day in the regular class also we discussed this. Circumcenter, point of intersection of perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors. Okay, and centroid. So the only thing given in your class 10th NCERT syllabus is this centroid. तो इसको deliberately we are representing through G, C से नहीं represent कर रहे हैं क्योंकि centroid दे दिया है G आपकी बुक में भी. ठीक है, so centroid को generally G से represent करते हैं. Centroid is the point of intersection of medians. Okay, अब इनकी कुछ अपनी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो नॉट ऑल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम किसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज वी शैल डिस्कस. वो सारी प्रॉपर्टीज वी शैल डिस्कस. ओके फाइन. सो ठीक है, अब यू नो दैट ये दोनों चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए. कौन सी दोनों चीजें भाई? सर्कमसेंटर फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस. ठीक है, सर्कमसेंटर TRE एंड TER दोनों सेम ही होता है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में. सर्कमसेंटर फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल lies on the midpoint of the hypotenuse.
अब ऐसा क्यों होता है? एंड सपोज इफ आई फॉरगेट दिस इन द एग्जाम, व्हाट शैल आई डू? मैं क्या करूंगा? मुझे वो ऊपर वाला ट्रिक याद है भाई, ओनली इंडियन कैन गेस अटल बिहारी वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं क्या करूंगा कि आई विल गेट की ये तो पता चल जाएगा कि सर्कमसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देन आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आई विल स्केच अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ऐसा कुछ, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया ऐसा, और ये बना दिया ऐसा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों चीजें बना दी। ओके फाइन। सो आपको पता है कि इफ ABC is a right angle triangle, when you are finding the circumcenter का मतलब it will be the center of the circle circumscribing ABC। ABC को circumscribe करने वाली सर्कल की बात की जा रही है भाई। वो सर्कल जो ABC को circumscribe कर रही है, उसके लिए आपको एक चीज तो पता चल गया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, that means this angle lies in the semicircle. Angle in the semicircle is 90 degrees. That means AB is the diameter. Sorry, BC is the diameter. BC is the diameter. So midpoint of diameter will be क्या हो जाएगा? Center of that circle. So here circumcenter is at the midpoint of BC. BC is the diameter. So BC का जो midpoint हो जाएगा वो हो जाएगा circumcenter. ठीक है, तो ये चीज डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है, याद रखने का ये तरीका है। अच्छा, एक और चीज यहां पर, एक और इंटरेस्टिंग चीज भाई, सी व्हाट वाज ऑर्थोसेंटर? ऑर्थोसेंटर वाज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड? व्हेन आई एम टेकिंग अ वर्टेक्स, आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स। तो अगर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पॉइंट ए पर, और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद पॉइंट ए है। अरे बी से, अरे तुम बोलोगे अरे भैया, अरे बेवकूफों, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, उस वाले गिवन वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो जब अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां कहीं आ रहा है। पर इस केस में when I am dropping a perpendicular from B on the opposite side and I'm dropping a perpendicular from point C on the opposite side, they are meeting at point A. That means for a right angle triangle, orthocenter, which is the point of intersection of altitudes, it lies at the vertex containing the right angle. So A for a right angle triangle, for a right angled triangle, orthocenter lies at the vertex containing the right angle. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। देन फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल थ्री लाई एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सो फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, orthocenter, circumcenter, centroid, concentric, they lie at the very same point. तो लास्ट वाले में when they are giving you a question जहां पर बहुत random से points and they are asking you to find the orthocenter or circumcenter, better check that whether that triangle is equilateral or not. If that triangle is equilateral, it's easier to get the centroid. Centroid is the sum of the abscissas by 3 and sum of the ordinates by 3, ठीक है। तो ये निकालना आसान है, आएंगे उस चीज पर when I'll describe की सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज है which is there in your module. So is there any doubt in the module? We have to study area
एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो किसी भी पॉलीगन के ना नेगेटिव एरियाज और पॉजिटिव एरियाज होते हैं, क्योंकि आप ये बाद में जाके पढ़ने वाले हो कि एरिया कैसे क्वांटिटी होता है भाई, एरियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो कभी कभी हम एरिया जैसे लेते हैं, जिस फॉर्म में एरिया सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो कभी कभी नेगेटिव एरियाज आ जाते हैं, इसलिए मुझे मॉडुलस का यूज करना है। सो ऑल ऑफ यू आर इंट्रोड्यूस्ड विद मॉडुलस। मॉडुलस की मीनिंग क्या होती है तो सभी को पता है, मॉडुलस का मतलब पता है ना भाई। तो देखो, इफ सपोज समवन गिव्स मी दीज 4 पॉइंट्स, बोल देता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी रेगुलर एनी पॉलीगन, नॉट रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन के लिए चलेगा। मैंने बोला कि a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और d x4 y4 कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब जल्दी से इसकी एरिया निकालनी है। सो बुक्स के फॉर्म में करोगे या एनसीईआरटी के फॉर्म में करोगे, जो कि अब नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर ऐसा दे देता है तो आप क्या करते थे, पहले आप उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते थे और फिर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। पर शॉर्टकट क्या है भाई, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द एरिया विल बी, आपको ऐसा कुछ करना है, आपको ऐसा कुछ करना है, हाफ हाफ, और फिर आप वो पॉइंट्स रखो, वो सारे पॉइंट्स रखो। कैसे रखो, देखो इस तरह से रखना है, स्टार्ट फ्रॉम x1 y1, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम x1 y1, then write x2 y2, then write x3 y3, then write x4 y4, then write again जिस पॉइंट से शुरू किया। जब सारे पॉइंट्स खत्म हो जा रहे हैं तो जिस पॉइंट से शुरू किया फिर वापस वही वाला पॉइंट लिख दो, ठीक है। सो अगेन राइट x1 y1, ठीक है। और एक और, दिस ऑल वैल्यूज आर गोइंग टू कम इनसाइड द मॉडुलस, ठीक है। कौन सी वैल्यूज की बात हो रही है, दिस विल बी योर एरिया, दिस विल बी योर एरिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी शैल यूज सिंपली द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई x1 with y2, x2 with y1, then x2 with y3, x3 with y2, then x3 with y4, x4 with y3, then x4 with y1 and x1 with y4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो we shall write that area will be half of magnitude of, हाँ, magnitude of x1 by 2 minus x2 y1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं भाई, प्लस x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y4 minus x4 y3 and the last one x4 y1 minus x1 y4, ठीक है, एंड मॉडुलस क्लोज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया, फाइन, ठीक है, चमक गया। अब यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे, I just doubt that 1/2 comes in just triangle or on for all the curves. वो 1/2 अभी I'll just check with this question, इस वाले क्वेश्चन के साथ चेक करेंगे। So let us start with the पीछे वाला क्वेश्चन। कौन सा पीछे वाला क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन which you said के साथ थोड़ा लंबा जा रहा है, so we shall use this method, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज के लिए we are using this method. So the given points are okay, कहाँ गया मेरा, can you tell me the points, मुझे बार बार ओपन करना पड़ रहा है, can you just tell me the points, question number 9, 2, 10, 10, 10,3, -1, k, and the area is given 80.5 square units. हाँ 80.5 स्क्वायर यूनिट्स। देखो अब वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और जल्दी से एरिया आ भी जाएगी। कैसे वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, सो मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, आई जस्ट मेक 1 और 2 ऐसा वाला लाइन, 2 ऐसी वाली लाइन बना देंगे, 3 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद पहला वाला 2,10 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आएगा 10,3 -1, k और फिर से आ जाएगा 2,10। ये तो चमक गया होगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, यही एरिया है। कैसे दे देगा ये एरिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। So you have to cross multiply these two values, then cross multiply these two values, then cross multiply these two values and add all of them. These two values and add all of them. ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। This value is coming out to be
80.5. So we are supposed to find the value of k. जल्दी से निकल जाएगा भाई, देखो तो काफी आसान है, काफी आसान है. दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये जो डबल लाइन लिखी हुई है, दिस इज योर मॉड्यूलस. ठीक है, दिस इज योर मॉड्यूलस. तो ये दे देगा 2 3 6 माइनस 10 10 100 प्लस वो ग्रीन वाला सॉल्व कर लिया, फिर डार्क ग्रीन वाला सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 10 टाइम्स ऑफ k प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3. So plus 3 और minus of 10 plus 2 times of k is equals to 80.5. अब 80.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So 161 ये ऐसा दे देगा. इसको थोड़ा सा फिर से सॉल्व करते हैं. So k के कितने हैं, एक सेकेंड. So माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 2k हो जाएगा, माइनस ऑफ 2k हो जाएगा. हाँ आप सही बोल रहे हो, माइनस ऑफ 2k हो जाएगा. k की वैल्यूज 8k और ये कितना है, दिस विल बी, ये यूज कर लिया मैंने. ठीक है, दिस इज गोना बी इक्वल्स टू 161 मॉड्यूलस के अंदर आने वाली जो वैल्यू आने वाली है, एंड देन 101 विथ नेगेटिव साइन. ठीक है, माइनस ऑफ 7 प्लस 6 माइनस ऑफ 1 101. ठीक है, सो माइनस 101. इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 161. इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 161. जब मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं, जब मॉड्यूलस हटाते हैं, तो वो वाले जगह पर प्लस माइनस ले आते हैं जहां पर कोई कांस्टेंट नंबर दिख रहा है. ठीक है, क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगा. 11th में पढ़ेंगे भाई कि इनइक्वालिटीज में मिरर इमेज निकालते हैं हम जब मॉड्यूलस लगाते हैं. तो ठीक है, अभी के लिए जस्ट जब आप मॉड्यूलस रिमूव करोगे तो जिस तरफ नंबर है वहां पर प्लस माइनस दे दो. ठीक है, टिल्स राइट 8 टाइम्स ऑफ k minus 101 is equals to plus or minus 161. ठीक है, so either 8k is 262 or 8k is minus 60, minus of 60. ठीक है, so minus 60 का क्या देगा, 7.5 दे देगा, minus of 7.5, हाँ 15/2, और ये 262 दे देगा तुम्हारा 256 32, 32.5 जा रहा है, 256 8 1 जा रहा है ना, 161/4, 161/4 32.75 75 का 1.5 ठीक है, यू आर सेइंग, तो आई एम जस्ट राइटिंग. ठीक है, एक बार रीचेक कर लो भाई आंसर्स. मॉड्यूल भी नहीं है मेरे पास, एक बार चेक कर लो आंसर्स. You have the module, just check the answer. Homework exercise, question number 4 of homework exercise. और वो quadrilateral के एक बार coordinates बता सकते हो क्या? 2,6 2,6 minus 1, -8 -1, minus of 8. Okay, minus of 2,6 and 1 minus 1, -8. चल ठीक है. सो यू अंडरस्टूड द मेथड. इट्स बेटर यू ओनली कैलकुलेट द वैल्यू. ठीक है, सो यू अंडरस्टूड द मेथड. एक बार बना देते हैं भाई, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है वो बस समझ जाते हैं. ठीक है, वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम एंड एंड फ्रॉम द वेरी सेम कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2 6 then -1 -8 then -2 6 then 1 and minus of 8. so I shall end also with 2 and 6. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से. फाइन. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट. यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 2 एरियाज नहीं आएंगे, वहां पर k की 2 वैल्यूज आ जा रही थी, क्योंकि ऊपर भी सेम एरिया वाला ट्रायंगल बन सकता है, नीचे भी. यहाँ तो नंबर्स गिवन है, तो एक यूनिक ट्रायंगल गिवन है, उनको कैलकुलेट कर रहे हैं उसके एरिया. सो दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ 2 8 -16 प्लस 6 -16 प्लस 6 प्लस 6 1 minus of 6. so better write negative of 6 only. okay, so negative of 6 or 8 2 16, so minus of 16, then 2 8 16, so plus of 16 and minus of 6, and 1 6 plus of 6 और 2 8 minus of 16 makes plus 16. थोड़ा अजीब सा है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ हो सकती है. सो यहाँ पर कुछ अनफोर्स एरर हो सकते हैं, एक बार रीचेक कर लेना.
वो क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा है और अभी अभी क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा, क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेना। फाइन, सो इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट अस चेक इफ द आंसर इज गेटिंग मैच्ड और नॉट। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, सो दैट मींस दैट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज गोना बी 0। ठीक है, चेक कर लो भाई एक बार। सर सेम मेथड एंड डिवाइडिंग इट इनटू टू ट्राइंगल्स। ठीक है, सो यहां पर लिया हाफ और इसको मैंने बनाया 2 6 -1 -8 एंड -2 6, देन अगेन 2 6, तो ये पहले वाले ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा और इस एरिया का मैग्नीट्यूड फिर कौन कौन से पॉइंट्स ले लिए हैं, ये और ये। एक बार इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। सो 2, 6 -1, -8 -2, 6 और 1, -8। ठीक है, तो जब हम इन्हें दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 2, 6 -1, -8 एंड 1, -8 लिया ना, नहीं पहले ले लिया, ये वाला ले लिया। ओके ठीक है फाइन, ये वाला ट्राइंगल ले लिया है। सो 2, 6 -1, -8 एंड -2, 6। ठीक है, एंड एंडिंग विद 2, 6। तो इसकी एरिया अलग से फाइंड कर लेते हैं भाई और इस वाले ट्राइंगल की एरिया अलग से फाइंड कर लेते हैं। सो लेट मी चेक ये वाला ट्राइंगल की एरिया। हाँ भाई, 2, 6 से शुरू करेंगे, 2, 6 से शुरू करेंगे, फिर -2, +6 पे जाएंगे और फिर 1, -8 पे जाएंगे, 1, -8 पे जाएंगे और फिर जिससे शुरू किया था उस पर खत्म कर देंगे, 2, 6 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, सो वी शैल एंड अगेन ऑन 2, 6। ठीक है फाइन, सो लेट अस फाइंड द एरिया सेपरेटली। ओके, तो यहां से मिल जाएगा, पहले वाले से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दे देगा हाफ ऑफ, मैग्नीट्यूड में आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर लिया जाएगा। सो यहां से आ रहा है -16 +6, देन -6, कुछ गड़बड़ हो रहा है, -6 -16 एंड -2, 2 6 -12 एंड अगेन -12 इज इट, 6 2 12। ठीक है, -12 एंड -12। ठीक है भाई, का मैग्नीट्यूड, तो कुछ तो कैंसिलेशन हो गया भाई, माइनस नहीं, +6 और -6 कैंसिल हो गया। एक सेकंड, -6 और -16, तो ये हो गया 16 16 32 12 12 -56। ओके, 32 और 24 56, 56 का आधा 28। ओके 28, दूसरे वाले से ट्राई करते हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। +16 आएगा उधर, कहाँ पर, 4th term। -16 +6 और -6 -16 आएगा ना बेटा, -2 -8 है ना सर, +16 आएगा। -16 आएगा ना, -2 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय -16। हाँ सर। ठीक है, एंड दूसरे वाले से निकालते हैं, सो दिस विल बिकम हाफ, 6 2 12, 12 + 12, ओके, 8 2 16 -6 और +6 + 8 2 16। ठीक है, तो यहां से भी ये कैंसिल हो जा रहा है, ये भी वही सेम चीज दे दे रहा है, 16 16 32 12 12 24 56 28 28। सो द आंसर विल बी 28 28 56। ठीक है, कौन बोल रहा था ट्रिपेजियम बन रहा है, सर ये भी सेम नहीं है। सर मैंने किया है, क्या चीज, 2 आया है।